आज हम लोग नरेशन के अंतर्गत चेंज ऑफ सेंटेंस की चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखा। इसमें चेंज ऑफ सेंटेंस में विभिन्न प्रकार के सेंटेंस जैसे असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सब की चर्चा करेंगे। असर्टिव सेंटेंस क्या है? असर्टिव सेंटेंस को हम लोग कथनात्मक वाक्य कहते हैं या स्टेटमेंट भी कहा जाता है, जिस वाक्य से स्वीकार अथवा अस्वीकार का बोध हो। मतलब अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों मिलकर असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। तो जब डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच में यदि कोई असर्टिव सेंटेंस हुआ, मतलब अफर्मेटिव हो या फिर नेगेटिव हो, तो उसको इनडायरेक्ट में बदलने के लिए अभी तक जो हम लोग चर्चा कर रहे थे वो लगभग असर्टिव सेंटेंस का ही चर्चा कर रहे थे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले करेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब से को टेल में बदलने। कब? जबकि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो से में ही छोड़ देंगे। अब से है तो टेल में, सेज रहेगा तो टेल्स में, सेड होगा तो इसका भी पास्ट कर देंगे, टोल्ड कर देंगे। तो इसके टेंस के अनुसार इसको हम लोग बदल देंगे। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर इसमें दैट का प्रयोग करते हैं। दैट शुड बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा। असर्टिव सेंटेंस रहेगा तो इन्वर्टेड कॉमा हटाकर उसके जगह पर दैट लगाते हैं। और रेस्ट ऑफ द रूल्स, बाकी जो रूल्स है, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, इस सब में यूज होगा पहले की तरह, विल बी एज यूजुअल। उसके बाद चौथा रूल इसको देखिए कि इफ समवन इज कॉल्ड बाय नेम इन डायरेक्ट स्पीच और देयर इज ए टर्म ऑफ एड्रेस, तो दिस शुड बी मेड ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अगर डायरेक्ट स्पीच में किसी को नाम लेकर पुकारा जाए या टर्म ऑफ एड्रेस हो, बुलाने का कोई भी टर्म, तो उसको इनडायरेक्ट बताते समय उस नाम को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दें। जैसे देखिए, द टीचर सेड राम आई एम प्लीज्ड विथ यू। टीचर ने कहा कि राम मैं तुमसे बड़ा खुश हूं, प्रसन्न हूं। तो राम नाम लेकर पुकारा टीचर ने, तो राम को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देंगे इनडायरेक्ट करते समय। द टीचर टोल्ड राम दैट। अब दैट के बाद आई है तो आई फर्स्ट पर्सन है, टीचर के अनुसार ही, या आप सी भी कर सकते हैं, टीचर ही सी दोनों हो सकते हैं। तो अगर जेंट्स मानते हैं तो ही, और ई जमान का वाजवेयर हो जाएगा तो वॉज प्लीज विथ। अब यहाँ यू था तो यू ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो यू ऑब्जेक्ट अब राम हो गया तो राम के अनुसार हिम हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, सीता सेड मीरा यू आर माई लविंग सिस्टर। यहाँ सीता मीरा को नाम लेके बुलाती है तो मीरा को हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देंगे। सीता टोल्ड मीरा दैट। अब यू सेकंड पर्सन है, ये मीरा के अनुसार बदल के सी हो जाएगा। ई जमार वाजवेयर में होता है तो सी वॉज, और माई फर्स्ट पर्सन सीता के अनुसार हर लविंग सिस्टर। तो सीता टोल्ड मीरा दैट सी वॉज हर लविंग सिस्टर। तो यहाँ ध्यान देना है कि अगर जो भी नाम लेकर पुकारा जाए तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देंगे इनडायरेक्टली। इसके बाद आगे देखते हैं। इफ देयर आर वर्ड्स लाइक ओ, वेल, नाउ, सो, यू सी, you know, okay या okay, of course, etc. This should be removed in indirect speech. यदि डायरेक्ट स्पीच में ये सारे वर्ड्स में से कोई यूज हुआ हो तो ये सब केवल बोलने के लिए एक तरीका है, इसका कोई अर्थ वाक्य में नहीं होता है। इसलिए इनडायरेक्ट बदलते समय इसको हटा ही देंगे। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल, द टीचर सेड वेल सोहन
आई शैल टीच यू अ लेसन। टीचर ने कहा कि अच्छा सोहन, मैं तुम्हें एक लेसन पढ़ाऊंगा, एक सबक सिखाऊंगा। तो इसमें वेल यहाँ जो लगा है इसको सीधे हटा देना है, और यहाँ जो कि नाम लेकर बुलाया है इन्होंने, तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो द टीचर टोल्ड सोहन, वेल हट गया, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट, और आई बदल गया टीचर के अनुसार तो ही, और ही के लिए चूंकि हम विल लगाएंगे तो विल का हो जाएगा वुड, तो ही वुड टीच आ यू, सोहन के अनुसार हिम अ लेसन। तो द टीचर टोल्ड सोहन दैट ही वुड टीच हिम अ लेसन। इसमें से कोई भी रहेगा तो इसको आप ऐसे ही हटा दें। उसके बाद देखिए रूल नंबर 6, इफ द वर्ड्स लाइक सर, मैडम, ये सब अगर ये सब थोड़ा सा आदरसूचक शब्द है, तो ये अगर प्रयोग हुआ है डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते समय ये सर या मैडम को हम लोग हटा दें, और उसके जगह पर रिस्पेक्टफुली वर्ड रिपोर्टिंग वर्ब के पहले ही लगा देंगे। जैसे देखिए, मोहन सेड टू हिज टीचर, मोहन ने अपने शिक्षक से कहा, सर यू हैव ऑलवेज हेल्प मी। तो सर कहा, अब सर को हम लोग हटा देंगे। मोहन, अब इसमें रिपोर्टिंग वर्ब के पहले इसके लिए रिस्पेक्टफुली वर्ड लगा देंगे। मोहन रिस्पेक्टफुली टोल्ड हिज टीचर, और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट और यू सेकंड पर्सन, तो यहाँ बदल जाएगा किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट टीचर है, तो ही हैड ऑलवेज हेल्प हिम, यहाँ मी बदल गया मोहन के अनुसार तो हिम। तो ये बना मोहन रिस्पेक्टफुली टोल्ड हिज टीचर दैट ही हैड ऑलवेज हेल्प हिम। तो इसमें सर या मैडम को हटा देना है, और इसके जगह पर रिपोर्टिंग वर्ब के पहले ही ये रिस्पेक्टफुली वर्ड लगा देना। इसके बाद हम आगे देखते हैं। इफ द एड्रेसिंग वर्ड्स लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, comrades, my lord, etc. have been used in direct speech, the words addressed as or addressing as should be used in indirect speech. अब इसको समझिए, अगर इस तरीके का एड्रेसिंग वर्ड, एड्रेसिंग वर्ड क्या है, हम लोग जनरली जो स्पीच वगैरह देते हैं तो हिंदी में देते हैं तो भाइयों एवं बहनों, सज्जनों, ये कहकर संबोधित करते हैं। अंग्रेजी में जनरली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, ये सब कह के संबोधित किया जाता है। कॉमरेड्स का मतलब फ्रेंड्स हुआ जो सोशलिस्ट लोग यूज करते हैं। माय लॉर्ड ज़्यादातर जज को संबोधन करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये सब अगर संबोधन सूचक वर्ड्स डायरेक्ट स्पीच में यूज किया गया हो, तो इनडायरेक्ट बदलते समय हम उसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो एड्रेस्ड एज का प्रयोग करके, या फिर एड्रेसिंग एज का प्रयोग करके। दोनों में से जो भी तरीका से बनाया जाए दोनों ही ठीक है। तो इसमें देख लीजिए, अब एग्जाम्पल में कैसे यूज करेंगे। तो श्रीमती इंदिरा गांधी सेड टू द पीपल, श्रीमती इंदिरा गांधी ने लोगों से कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर माय रियल पावर। तो यहां संबोधन किया लोगों को लेडीज एंड जेंटलमैन का। तो इसमें हम यहां शुरू करेंगे, श्रीमती इंदिरा गांधी। अब एड्रेस्ड, एड्रेस के बाद जो ये बीच में ब्लैंक है, इसमें जिसको संबोधित किया गया उसको रखेंगे। तो यहां संबोधित किया गया पीपुल को, तो बीच में रख देंगे पीपुल, एड्रेस्ड द पीपुल। अब क्या कहकर संबोधित किया, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, तो एज के बाद रख देंगे एज लेडीज एंड जेंटलमैन। श्रीमती इंदिरा गांधी ने लोगों को लेडीज एंड जेंटलमैन कहकर संबोधित किया। और तब लगाएंगे एंड सेड, एंड सेड अब यहां आ जाएंगे, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट लगा देंगे। आप जैसे चेंज करते हैं वैसे कर देंगे, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट। ये लेडीज एंड जेंटलमैन के तो यूज हो ही गया है, तो अब यहां से यू है,
यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पीपुल है, क्योंकि थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है इसके लिए दे लगाएंगे। अब पीपुल के बाद दे के, यहाँ पीपुल के बाद हो गया यू, यहाँ पीपुल ई जमात को वाज में बदल देंगे तो यहाँ पीपुल के दे के लिए वेयर लग जाएगा। और माई फर्स्ट पर्सन है तो ये फिर इंदिरा गांधी को सी मानेंगे तो इसके लिए हर हो जाएगा, हर रियल पावर। तो ये बन गया श्रीमती इंदिरा गांधी एड्रेस्ड द पीपुल एज लेडीज एंड जेंटलमैन एंड सेड दैट दे वर हर रियल पावर। या इसको आप इस तरीके से बना सकते हैं एड्रेसिंग एज। तो जब एड्रेसिंग एज लगाइएगा तो इसको शुरू में ही लगाना होगा। एड्रेसिंग, अब बीच में जो जगह है वहां जिसको एड्रेस किया जा रहा है तो पीपुल को एड्रेस किया जा रहा है तो बीच में लगा देंगे एड्रेसिंग द पीपुल एज लेडीज एंड जेंटलमैन। इसके बाद सब्जेक्ट को लाएंगे, श्रीमती इंदिरा गांधी सेड इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट, और उसके बाद पीपुल के लिए यहाँ पर दे हो जाएगा, दे वर हर रियल पावर। तो आप इसमें से चाहे तो एड्रेस एड लगा के चेंज कीजिए या फिर एड्रेसिंग एड चेंज कीजिए, दोनों ही तरीके से आप ऐसी स्थिति में जहां पर ऐसे संबोधन हुआ हो आप चेंज कर सकते हैं। तो ये था असर्टिव सेंटेंस, जिसको आप ये सारे रूल्स से आसानी से चेंज कर सकते हैं। इसका आप बार बार प्रयोग कीजिए, सारे रूल का ख्याल रखिए, तो निश्चित तौर पे आपको एकदम मन में उतर जाएगा और फिर आपको नरेशन बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में इंट्रोगेटिव सेंटेंस